मैं तैयार होकर बाहर आया और पीछे खड़ा हो गया। केक काटने के बाद सब लोग खाने पीने में व्यस्त हो गए। तभी अचानक मौसम बदलने लगा, जोर की आंधी आ गई। खाने पीने की व्यवस्था हॉल के साइड में थी तो पार्टी पर मौसम का कोई असर न हुआ, पर बाहर का डेकोरेशन का सामान देखने मैं वरामदे में पहुंचा। हवा इतनी तेज थी कि सही से कुछ देखते भी न बन रहा था। तभी मुझे चर्रा चर्रा की आवाज़ सुनाई पड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मुझे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी और किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं एक तरफ गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो अस्पताल में था। सर पर पट्टी बंधी थी और कमरे के बाहर से माँ के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं बेड से उठा और माँ के पास जाकर बोला, मैं ठीक हूँ माँ। माँ रोते हुए बोली, तेरे पिताजी। पर वो इससे ज़्यादा बोल न सकी। मुझे कुछ समझ आता तभी दीदी बोली, पिताजी भी अस्पताल में दूसरे वार्ड में हैं। 1 घंटे में उनका ऑपरेशन होना है। तुझे बचाते हुए वो झूमर के नीचे आ गए थे। सर पर गहरे घाव लगे हैं। तू कल रात से बेहोश है। चल कर ऑपरेशन से पहले पिताजी से मिल लें। मुझे अपने कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने दीदी की तरफ प्रश्नभरी नज़रों से देखा। वो बोली, यही सच है, कल रात आंधी की वजह से झूमर ढीला होकर तुझ पर गिर पड़ा। पिताजी ने ये देख लिया था। उन्होंने तुझे धक्का दिया और खुद झूमर के नीचे आ गए। मैं फौरन पिताजी के वार्ड की तरफ भागा। पिताजी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। मैंने पास जाकर रोते हुए बोला, पिताजी। उन्होंने हल्की सी आंख खोलकर लखड़ाते हुए शब्दों में पूछा, कैसा है तू? मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो पिताजी। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मुझे मरने दिया होता आपने मेरी जान क्यों बचाई? पिताजी बहुत धीरे स्वर में बोले, बेटा, माँ बाप की ख्वाहिश होती है बच्चों को सेटल्ड देखना। तू सुनता नहीं था इसलिए मैं तुझे डांटा करता था, पर प्यार मैं तुमसे करता था, बहुत करता था, तो तुझे मरने कैसे देता? कहते हुए उनके शब्द खामोश होने लगे और आंखें बंद होने लगी। डॉक्टर बोले, आप प्लीज़ पेशेंट से ज़्यादा बात ना करें। कहते हुए उनको स्ट्रेचर पर शिफ्ट कर दिया गया और उनको ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। मैं अपनी जगह सन खड़ा हुआ उन्हें देखता रहा। मैं भगवान से यही मनाता रहा, एक बार मेरे पिताजी को ठीक कर दो, फिर उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं कल ही मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। मेरे पिताजी अच्छे होकर आ जाए बस, फिर मैं उनकी हर बात मानूंगा। एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा, छोटे भाई से भी अच्छा बेटा। सोचते हुए मेरे आंखों से आंसू की धार बहने लगी। हम सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर उनके सही सलामत बाहर निकलने की दुआ करते हुए उनका इंतजार करने लगे। मैं यही सोचता रहा, माँ का प्यार दुनिया मानती है, पर बाप का प्यार भी माँ के प्यार से कम नहीं होता, जो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर गम झेल लेता है। स्वास्थ्य से परे माँ बाप का प्यार सच में सम्माननीय और पूजनीय है।